हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स जो है उसमें चैप्टर कौन सा स्टडी करेंगे? बल और न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे बल क्या होता है। बच्चों, आपने ये कभी सोचा है कि गति क्यों होती है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, ग्रह जो है सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये गति होती क्यों है? कभी आपने सोचा है? देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे कि ये स्केच है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कब जाएगा? जब हम इस पे कोई भी धक्का लगाएंगे, ठीक, या फिर इसको इधर से जैसे खींचेंगे। ठीक, तो अगर किसी वस्तु में जो है हम कोई धक्का लगाएं या कोई उसमें खिंचाव उत्पन्न हो, तो उस वस्तु में जो है गति होती है। तो इसका कारण क्या है? वो धक्का या खिंचाव। तो बल, जिसको आप जानते हैं बल के नाम से, है, बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अगर कोई वस्तु इससे रखी है तो अगर हम उस पर कुछ बल लगाएंगे यानी कि कुछ धक्का लगाएंगे तो वस्तु जो है आगे बढ़ जाएगी, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसमें अगर जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो हम उसमें क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो क्या होता है? वो गाड़ी जो है धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो बल के कारण किसी वस्तु में जो है गति उत्पन्न होती है या गतिमान वस्तु जो है वो बल लगाकर हम उसको रोक सकते हैं। तो बल की परिभाषा क्या निकली? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक, बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है। या वस्तु में गति क्यों होती है? बल के कारण होती है। ठीक है, अब बल कई तरह के होते हैं जो कुछ आपने सुने भी होंगे। एक देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, बल के बारे में कुछ और हम बता दें कि बल की एक डेफिनेशन ये भी दी है जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें आरोपित त्वरण, इसके गुणनफल को भी हम बल कहते हैं। इसको हम F से निरूपित करते हैं। F बराबर क्या होता है? M इंटू A। M वस्तु का द्रव्यमान, A त्वरण, इनका गुणनफल क्या कहलाएगा? बल कहलाता है। और इसका बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपको याद ही होगा, क्या होता है? न्यूटन, है ना। बल का मात्रक क्या होता है? MKS पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में जो है ये MKS पद्धति में है और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। CGS पद्धति में क्या होता है इसका मात्रक? डाइन। और एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, तो और ये बल जो है एक सदिश राशि है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन या डाइन होता है। इसका सूत्र होता है F = ma। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल जो है कई तरह के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड हैं, उनके बीच में बल लगता है ना। इसका पूरा चैप्टर आपका इसी में क्लास 11th में हम आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल को बहुत ही डिटेल में। ठीक है, ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। M1 कोई है पिंड और कोई पिंड M2 है, इसके बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। या दूसरा आपने जो है एक बल पढ़ा होगा, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल किसमें लगता है? देखिए, नाभिक जो है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन कैसे इकट्ठे रहते हैं? प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो है कई सारे इकट्ठे रहते हैं। कैसे रह सकते हैं?
उनके बीच में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल कार्य करता है ना। इसकी वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज भी जो है एक साथ रहते हैं नाभिक के अंदर। ठीक है, एक आपका होता है घर्षण बल। घर्षण बल, कभी बॉल जो है जमीन पे आपने लुढ़काई होगी तो क्या होता है, बॉल जो है थोड़ी देर में लुढ़कते लुढ़कते जो है रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? घर्षण बल के कारण। बॉल और जो सरफेस है उनके बीच में बल कार्य करता है, वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। एक आपका श्यान बल होता है। श्यान बल, कभी आपने जो है गिलास में कुछ पानी हिलाया तो क्या हुआ, पानी में चीनी घोली, हिलाया उसको तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, हिलना बंद हो जाता है, उसकी गति रुक जाती है। वो किसकी वजह से होती है? श्यान बल की वजह से होती है। ठीक है, एक आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल होता है। बल कई तरह के होते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल होता है। ठीक, और देखिए मेन जो है बल जो है एक संतुलित और असंतुलित बल टाइप जो है इनका। संतुलित बल क्या होता है? एक असंतुलित बल। संतुलित बल देखिए, संतुलित बल। संतुलित बल अगर किसी वस्तु पे लगा है बल, देखिए अगर कोई वस्तु इस तरह से रखी है, ये रखा है कोई पिंड, ठीक, तो इधर से इस पे जितना बल लग रहा है, सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन का लग रहा है, और इधर से भी इसमें उतना ही बल लग रहा है 5 न्यूटन का दूसरी दिशा में, तो वो पिंड जो है उसी जगह स्थिर रहेगा, उसकी गति, उसमें कोई भी गति नहीं होगी। तो ये बल कैसा होगा? संतुलित बल होगा। अगर वस्तु पे कई सारे बल लग रहे हैं लेकिन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो बल कैसा कहलाता है? संतुलित बल होता है। इसमें परिणामी जो है बल वो क्या होता है? 0 होता है, वस्तु में कोई गति नहीं होती है। और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल। दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल। असंतुलित बल, अब देखिए अगर कोई ये इस तरह से पिंड है, इधर से इस पे आगे लग रहा है 5 न्यूटन का बल, ये दिख रहा, इसी में देखिए, इसी को यहीं पे समझाते हैं। ये असंतुलित बल, अगर इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर हमने मान लिया 7 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या होगा? अपना जरा सा दिमाग लगाइए, इधर 5 न्यूटन का है, इधर 7 न्यूटन का है, तो क्या होगा? वस्तु जो है इस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस दिशा में आगे बढ़ने लगेगी, जबकि इधर से बल कम लग रहा है, इधर से ज्यादा लग रहा है, तो जिधर से ज्यादा बल लग रहा है इसी तरफ ये इस तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगी। तो वस्तु कैसी हो गई? वस्तु में गति हो गई। तो ये बल यहाँ पर कैसा है? असंतुलित बल होता है। ठीक, दो तरह से, एक ही संतुलित असंतुलित बल होते हैं आपके, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, श्यान बल, घर्षण बल, कई तरह के बल हैं, है ना। तो बल, अगर कोई वस्तु जो है स्थिर है, ठीक है, जैसे कि स्केच स्थिर है, ठीक, तो ये स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक इस पे हम कोई बल नहीं लगाएं। अगर ये इस तरह से गति कर रहा है एक समान चाल से, तो ये एक समान चाल से गति करता रहेगा जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो न्यूटन ने ये खोज की थी। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे, गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आगे की वीडियोस में हम उनको स्टडी करेंगे, है ना। तो न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु जो है स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन का प्रथम नियम स्टडी करेंगे। अभी हमने बेसिक जो है आपको जानकारी दी, बल क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।